हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो हमारा जो नदर्न प्लेन है वो बनता है 3 रिवर्स की हेल्प से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो नदर्न प्लेन्स है उसकी जो लेंथ है वो अराउंड 2400 किलोमीटर की है और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये रीजन पूरा स्प्रेडेड है। और यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और वो एलुवियल सॉइल है। एग्रीकल्चर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब जो वाटर है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रिटेन कर पाता है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो हम लोगों का जो ये नदर प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम ये डू यू नो वाला पार्ट देख लेते हैं कि जो मजुली है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका आइलैंड है, उसमें एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है मंजुली, और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जिस पर लोग रहते हैं। तो इसमें हमें यही पूरा बताया गया है इस वाले पोर्शन में। अब हमें आगे बताते हैं कि जो रिवर है जब वो लोअर कोर्स में आती है, हिमालय से ओरिजिनेट होने के बाद जब रिवर्स लोअर कोर्स में आती हैं तो वो न्यूमरस मतलब चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं और सिल्ट को डिपॉजिट करती हैं। और ये जो चैनल्स होते हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज पहले देखते हैं कि क्या होती हैं। एक बड़ी नदी में जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं तो वो ट्रिब्यूटरी बनती है। और जब एक बड़ी नदी कई छोटी छोटी नदियों में टूट जाती है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हुई, जब एक बड़ी नदी काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियों में टूट रही है। तो नदर्न प्लेन जो है वो हम ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेस्टर्न पार्ट, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन का उसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है इसमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं और काफ़ी सारा इसका पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज ये सारे ओरिजिनेट होते हैं हमारे हिमालय से और बहती हैं पंजाब वाले प्लेन वाले एरिया में। और ये वाला जो सेक्शन है नदर्न प्लेन्स का इसको हम दो आप कहते हैं। आप का मतलब होता है वाटर, दो का मतलब होता है टू। तो यहाँ पे जनरली 2 नदियाँ बहती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए इस रीजन को हम दो आप कहते हैं। और इसमें डू यू नो वाले में बताया गया है कि दो आप का मतलब है, जो मैंने आपको बताया पंजाब का क्या मतलब है। पंच का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है वाटर। तो पंजाब का मतलब हो गया ऐसी जगह जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। अब हम आते हैं गंगा प्लेन्स पे। गंगा प्लेन जो है एक्सटेंड करता है घाघर से तीस्ता के बीच में और इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स कवर होती हैं जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल भी। और ईस्ट में इसके पड़ता है असम वाला एरिया जिसमें है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और अपनी सिल्ट डिपॉजिट करती है जिससे ये प्लेन बना है। और नदर प्लेन को हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट लैंड है और इसमें कोई भी वेरिएशन में रिलीफ में नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। वास्ट प्लेन्स हैं मगर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हमें पाए जाते हैं। और वेरिएशंस हैं जैसे कि नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। नदर्न प्लेन को भी हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं उनके वेरिएशंस के बेस पे। रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ रेनो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। जो रिवर्स निकलती हैं माउंटेन से वो पत्थर जो है वो डिपॉजिट कर देती हैं एक पतली सी बेल्ट में। वो बेल्ट कितने की है, 8 से 16 किलोमीटर के एरिया की वो बेल्ट है जिसमें ये पत्थर डिपॉजिट करती हैं जो नदियाँ आती हैं। इस वाले जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है वो पैरेलली लाई करता है शिवालिक्स से। शिवालिक कौन सा पार्ट था, जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट था हिमालय का, उसके पैरेलली ये वाला जो पेबल नैरो बेल्ट है ये लाई करता है और इसको हम भाबर बोलते हैं। और जितनी भी सारी स्ट्रीम्स होती हैं ना, नदियाँ होती हैं, वो भाबर में डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो और इसके भाबर के साउथ में, भाबर के नीचे वाली जो बेल्ट आती है इसमें जो रिवर्स है वो फिर से आके री इमर्ज हो जाती हैं और वेट, स्वाम्पी और मार्शी सा रीजन क्रिएट करती है जिसको हम तराई रीजन बोलते हैं। वेट, गीला, स्वाम्पी, दलदली एरिया, मार्शी, स्वैम्पी और मार्शी वाला रीजन वो होता है जिसमें दलदली इलाका होता है, मतलब पानी भरा होता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं तराई रीजन। ये थिकली फॉरेस्टेड होता है और फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे वेजिटेशन अच्छे से ग्रो कर पाती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ भी हम लोगों को मिलती है। और फॉरेस्ट यहाँ पर मगर क्लियर कर दिए गए हैं और एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया गया है। और जो माइग्रेंट्स थे पाकिस्तान से जो आए थे पार्टीशन के बाद वो मेनली यहाँ पर सेटल हो गए हैं। और इसी रीजन में हमें दुधवा नेशनल पार्क भी मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है यूपी का। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो नदर्न प्लेन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो
पुरानी अलुवियम से बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक अ फीचर। और इसमें जो है फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं न, हिमालय से रिवर आती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है वाटर की उसमें, तो जब बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लगती है तो फ्लड वाली कंडीशन आ जाती है। तो जिस जिस एरिया में फ्लड आता है रिवर्स से, मतलब ऑलमोस्ट हर साल या कुछ सालों में, तो वो वाला रीजन होता है फ्लड प्लेन, जिसमें से नदी काफ़ी सारे पानी के वॉल्यूम के साथ बहती है। और यहाँ पे क्या है, यही वाला प्लेन है, और इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, भांगर का रीजन। पहले जो रीजन था वो था भाबर, जो शिवालिक से सदर्न साइड में पैरेलली चल रहा था, जो 8 से 16 किलोमीटर का था, और जिसमें पेबल्स होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रीम्स जो हैं, पानी की नदियाँ जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। वो वाला रीजन भाबर था। और ये रीजन भांगर है। ये तो जो है लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का, जिसमें पुरानी अलुवियम मिलती है, और जो है फ्लड प्लेन्स रिवर का बनता है, और प्रेजेंट इन टेरेस, मतलब जैसे कि वो होती है ना सीढ़ियाँ, टेरेस जैसे छत वाला जो टाइप वाला होता है, ऐसा फीचर बनता है इसका। इसको हम भांगर कहते हैं। मोस्टली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं भाबर और भांगर में। तो भाबर आप पत्थर से याद रखिए कि यहाँ पे स्ट्रीम्स गायब हो जाती हैं, और जो भांगर है वो फ्लड प्लेन्स बनाता है रिवर्स का, और ओल्ड एलुवियम यहाँ पे मिलती है। अब जो सॉइल है इस रीजन की, उसमें कैल्केरिशियस डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिसको हम कंकड़ बोलते हैं। मतलब पत्थर जैसा होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है। वो कंकड़ वाला जो रीजन है वो हमें किस में मिलता है, हमें भांगर वाले रीजन में हमें मिलता है। और भाबर में हमें बड़े बड़े पेबल्स मिलते थे। और नए जो यंग डिपॉजिट होते हैं जो फ्लड प्लेन आके करते हैं, उसको हम बोलते हैं खादर। और जो खादर है वो ऑलमोस्ट हर साल ही रिन्यू होती है, और ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, और यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो टेबल लैंड है, जो बना हुआ है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा लैंड का रीजन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला है, और वहीं पर हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज मिलते हैं हमको, जो तीनों टाइप की रॉक से बने हुए हैं, क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। फॉर्म क्यों हुए हैं ये वाला पार्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब गोंडवाना लैंड से ये पार्ट टूट गया था, तब हमारा इंडियन पेनिनसुला का पार्ट बना था। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, क्योंकि गोंडवाना बहुत पुराना लैंड है, और ये गोंडवाना का ही एक पार्ट है। हिमालय तो बहुत नया है। ये तो जब कोलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट से इसका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, तब बना था हिमालयाज तो। और गोंडवाना लैंड बना है जो काफ़ी पुराना लैंड है, उसी से हमारा पेनिनसुलर रीजन गोंडवाना का एक टूटा हुआ पार्ट है। तो प्लेट्यूज जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं, और शैलो वैलीज़ बनाते हैं। शैलो का मतलब बहुत ज़्यादा गहरी वैलीज़ नहीं होती हैं। हिमालयाज़ में जो वैलीज़ होती हैं वो उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, मगर प्लेट्यूज में जो होती हैं वो काफ़ी शैलो वैलीज़ होती हैं। और हिल्स जो होती हैं वो राउंडेड शेप में होती हैं। हिमालयाज़ की हिल्स कॉनिकल शेप में होती हैं। ये डिफरेंस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू में और जो हिमालयन रीजन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारे इसमें डिफरेंस है कि शैलो वैलीज़ होती हैं, यहाँ पे ब्रॉड होते हैं प्लेट्यूज, रियल हिल्स जो होती हैं वो काफ़ी राउंडेड होती हैं, ये सब। और ये जो प्लेट्यू है ये बना होता है 2 ब्रॉड डिवीजन से, जिनका नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। पार्ट ऑफ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, मतलब नर्मदा रिवर के ऊपर काफ़ी बड़ा पार्ट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो लाई करता है, और कुछ पार्ट है वो नर्मदा रिवर के साउथ में भी लाई करता है। और जो नदर्न पार्ट में रिवर नर्मदा की लाई करता है, उसमें एक रीजन है हमारा मालवा प्लेट्यू, और इस मालवा प्लेट्यू को हम सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया भी बोलते हैं। विंध्या रेंज जो है वो बाउंडेड बाय हैं सेंट्रल हाईलैंड्स साउथ के साइड में, और अरावली उसके नॉर्थ वेस्ट में है। ये हमारा फिगर है, उसमें भी हम देखेंगे। तो विंध्यास किस किस के बीच में है, सेंट्रल हाईलैंड्स के और अरावलीज के। और अगर हम फर्दर वेस्ट की तरफ जाएं तो हम लोगों को सैंडी रॉकी डेजर्ट मिलता है राजस्थान का, जहाँ पे से जो रिवर ड्रेन करती है इस रीजन में, उनके क्या क्या नाम है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। वो हम लोग को मिलती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बहती हुई। और सेंट्रल हाईलैंड्स काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं वेस्टर्न साइड में, मगर नैरो है कहाँ पर, ईस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न वर्ड जो एक्सटेंशन है वो प्लेट्यू का, उसको हम बुंदेलखंड या फिर बागेलखंड कहते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, जो ड्रेन करता है दामोदर रिवर, उसको ड्रेन करती है। ये सारा जो मैप था वो ऊपर की साइड था, अभी देख लेंगे हम।
फिर इसमें है हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है, पूरा का पूरा जो ट्रायंगुलर लैंड मास है वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है और ये नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है। सतपुरा रेंज जो है वो भी इसमें पड़ती हैं। महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल ये इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन को बनाते हैं। ये सब मैप आप बार बार जब देखेंगे ना तभी आपको लर्न हो पाएगा ये वाला। ये पूरा मैप काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है इस चैप्टर में। और फिर डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हायर है वेस्टर्न साइड में और स्लोप करता है जेंटली ईस्ट की तरफ, मतलब वेस्टर्न साइड में ऊंचा है और इसका स्लोप मतलब नीचा होता जाता है ईस्ट साइड की तरफ। और एक्सटेंशन जो है प्लेट्यू का वो विजिबल है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम लोकली क्या बोलते हैं, मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नदर किरकार हिल्स। ये सारा का सारा मैप से समझाऊंगी अभी मैं आपको। और ये जो सेपरेट है बाकी सारे किससे, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है, एक फॉल्ट से सेपरेटेड है ये पूरा रीजन। और 3 प्रोमिनेंट जो हिल्स रेंज है वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो है गारो, खासी, जयंतिया, ये वाला रीजन। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मार्क करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बाउंड्री है डेक्कन प्लेट्यू की। वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं पैरेलल वेस्टर्न कोस्ट के, ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं पैरेलल किसके, ईस्टर्न कोस्ट के। और जो है वेस्टर्न घाट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस हैं और यहाँ पे से काफ़ी सारे मतलब हमें पासेस मिल जाते हैं, जैसे कि थाल पास, थाल, भोर, पाल पासेस यहाँ पे हम लोगों को मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट जो हैं वो ईस्टर्न घाट से काफ़ी हाई हैं और एवरेज हाइट जो है उनकी वो 600 से 900 से 1600 मीटर्स तक की है। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो छोटे हैं, उनकी जो हाइट है वो 600 मीटर तक की हम लोगों को मिलती है। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली से नीलगिरीज तक साउथ में। और ईस्टर्न घाट्स काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर होते हैं और बीच बीच में से रिवर इनको काटती रहती हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। वेस्टर्न घाट्स में ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए वो कंटिन्यूस है और उसमें हमें पासेस मिलते हैं और हमें ईस्टर्न घाट्स में पासेस इतने नहीं मिल पाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक रेन कौन सी होती है, जो माउंटेन्स में पड़ती है ना, माउंटेन में ऊपर ऊपर जो है विंड डिसेंड होती जाती है, काफ़ी हाइट तक वो पहुंच नहीं पाती, ठंडी हो जाती है और प्रेसिपिटेट हो जाता है, बारिश पड़ जाती है, तो वो होती है हमारी ओरोग्राफिक रेन। तो इसलिए वेस्टर्न घाट्स में जो रेस करती हैं काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, जो पेड़ वगैरह हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है वेस्टर्न घाट्स में। और वेस्टर्न घाट्स लोकली काफ़ी डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि शादरी जो उधर वाला रीजन है महाराष्ट्र के ऊपर वाला। हाइट वेस्टर्न घाट की प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे कि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वेस्टर्न घाट्स की जो है हाइट भी बढ़ती जाएगी। और अनाईमुडी जो है उसकी हाइट है 2695 मीटर, वो इसकी हाईएस्ट पीक है। और दोदा बेटा की एक और दोदा बेटा भी है, उसकी हाइट है 2637 मीटर। महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। शेवेरॉय, जवादी, पालकोंडा, नल्लामला ये सारी की सारी जो हिल्स हैं ये मिलती हैं हमें ईस्टर्न घाट में। और एक फेमस हिल स्टेशन है उडागा मंडलम, जिसको हम पॉपुलरली ऊटी के नाम से जानते हैं, और एक कोडई कनाल है। ये सारे के सारे हमें ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। और डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल एरिया मिलता है जिसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये वोल्केनिक ओरिजिन की रॉक्स हैं और ये इग्नियस रॉक्स हैं। एक्चुअली ये जो रॉक है ये डिन्यूड हो गई हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इरोजन वगैरह हो गया है इनके टाइम के साथ, और ये रिस्पॉन्सिबल है इसी वजह से ब्लैक सॉइल यहाँ पर बनी हुई है। अरावली हिल्स जो हैं वो वेस्ट साइड में लाई करती हैं और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोगों को मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इरोडेड हिल्स हैं और टाइम के साथ साथ पुराना पार्ट है ना, इसलिए हिल्स काफ़ी ज़्यादा इरोड हो गई हैं और टूट भी गई हैं। और इसका जो एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन हमारा इसका गुजरात से दिल्ली में साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में भी हमको मिलता है। तो डेजर्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे।